से आगे बेटा? ठीक है, तो आज हमें बिल्कुल बेसिक समझना है ताकि हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए आने वाले टाइम में। ठीक है, तो प्लीज फोकस होके सुनिएगा कि क्या बता रही हूँ। आई थिंक मुझे अभी स्टार्ट करना चाहिए या 1-2 मिनट वेट कर लूं। आप सब हेडिंग डालो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे। अच्छा, सबको लिंक मिल गया है क्या नोट्स के लिए, जहाँ पे आप नोट्स चेक कर सकते हैं? ओके, ठीक है। डालो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उससे भी पहले कहोगे मैम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो बता दो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। सुनाई दे रहा है ना बेटा सबको? देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या करने वाले हैं बेटा, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम, देखो इस वर्ड को ब्रेक कर दो। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिस्ट्री का मतलब केमिकल एनर्जी से डील करेंगे, है ना? तो बेसिकली बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें यही देखना है कि कौन सी पर्टिकुलर रिएक्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज होगी और कौन सी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी। ठीक है, यही देखेंगे हम। अब कौन सी रिएक्शन बच्चे? रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या करते हो आप? रिडॉक्स रिएक्शन क्या बोलते हैं कि अगर एक ही रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। पता है ये चीज? ठीक है, yes, मैं पे नहीं जाऊंगी कि ऑक्सीडेशन तुम्हें पता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिडक्शन क्या होता है, ये तुम्हें अच्छे से पता है। तो बेसिकली बच्चे आपको 2 टाइप के सेल पढ़ने हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है और जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। तो आपके वो 2 सेल कौन से हैं बच्चे? एक तो है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको आप गैल्वेनिक सेल भी बोलते हो, या आप बोलते हो इसको वोल्टेइक सेल भी बोलते हो। क्या बोलते हो? वोल्टेइक सेल भी बोलते हो। सेकंड कौन सा है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कौन सा सेल है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बच्चे क्या होता है? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है, मतलब पहले केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस होती है, उससे जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। और जबकि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। क्या होता है उसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, बताओ? केमिकल एनर्जी। वेरी गुड, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, अच्छा, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसको आप गैल्वेनिक और वोल्टेइक सेल बोल रहे हो, जो इसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है बच्चे, ये कैसी रिएक्शन होती है? स्पॉन्टेनियस, अपने आप होती है, आप कुछ भी नहीं करा रहे, अपने आप तो हो रही है। ठीक है, और जबकि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है वो है नॉन स्पॉन्टेनियस। आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी तब वो रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, अब आप मुझसे ये पूछोगे कि मैम इसमें से कौन सा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड से बच्चे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलिटिक सेल से। अगर तुम्हें गैल्वेनिक सेल आ गया तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। पहले इलेक्ट्रोकेमिकल समझो, सारी वर्किंग समझेंगे उसकी, और फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपको 5 मिनट में कराऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करें बच्चे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? यस सर। चलो देखो, अभी मैं क्या करूंगी, आपको ध्यान से सुनना, मैं डायग्राम वायग्राम बनाऊंगी, अगर तुम्हें मेरे साथ बनाना है तो बना सकते हो। मैं आपको एक कहानी, मतलब एक स्टोरी जैसे समझाऊंगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। जिसको लिखना है वो लिख सकता है, जिसको नहीं लिखना ना लिखे, क्योंकि मैं आपको नोट्स देने वाली हूँ इसके प्रॉपर लिखे हुए।
अगर किसी कोई Okay, ma'am. स्टूडेंट है जो एक टाइम पे 2 काम नहीं कर सकता, वो सिर्फ सुनेगा कि मैम क्या बोल रही हैं। अगर जिसको रफली लिखना है वो रफली लिख ले, बाकी नोट्स जो मैं दूंगी उसमें से बना लेना, लेकिन अपने हाथ से बनाओगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, Okay. चलो स्टार्ट करते हैं हम। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे, चाहे देर हो जाए, लेकिन आज पूरा बेसिक समझ के जाएंगे। हाँ बेटा बोलो सान्या। देखो आपने 9th क्लास में ना एक रिएक्शन देखी होगी बच्चे, 9th क्लास में, तब आपने इतना ध्यान नहीं दिया होगा। आपने देखा होगा कि एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है एक बीकर में और आपने उसमें जिंक की रोड डाल रखी है, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? यस मैम। आप वो बोलते हैं कि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बस इतना पढ़ा था आपने। और जो सॉल्यूशन का कलर है वो ब्लू से व्हाइट हो जाएगा, इतना पढ़ा था आपने 9th क्लास में। लेकिन बच्चे एक्चुअल में क्या होता है, जो ये बीकर में जब आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं और उसके अंदर आप जिंक की रोड डालते हैं, जब आप उस बीकर को हाथ लगाएंगे, अभी तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो लेकिन मैं आपको एक्सपेरिमेंट ही बता रही हूँ, जब आप उस बीकर को हाथ लगाएंगे ना तो वो गर्म लगेगा आपको। बेसिकली वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, ये अपने आप गर्म हो रहा है, आप नहीं उसको बाहर से कुछ हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, वो अपने आप हाथ लगा के देखोगे वो आपको गर्म मिलेगा। मतलब वो कैसी रिएक्शन होती है, बेसिकली स्पॉन्टेनियस होती है। और यहीं से हम जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है स्टडी करेंगे। और जो आपकी बुक में बच्चे एग्जाम्पल दे रखा है इलेक्ट्रोकेमिकल बोल दो या गैल्वेनिक या वोल्टेइक सेल का, डैनियल सेल, यही आपके स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा। डैनियल सेल, इसमें हम क्या लेते हैं बच्चे, जिंक और कॉपर पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं ना। अब ऐसा नहीं है बच्चे कि एग्जामिनर सिर्फ आपको जिंक और कॉपर से ही क्वेश्चन दे, एग्जामिनर आपको कोई भी इलेक्ट्रोड डाल के दे सकता है, सिल्वर की, मरकरी की, कुछ की भी डाल के दे सकता है। लेकिन क्योंकि आप चाहे अब पढ़ लो या आने वाले टाइम में पढ़ लेना, अपने ग्रेजुएशन में पढ़ लेना, वहां पे सिर्फ डैनियल सेल को ही एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, तो हमें पूरी वर्किंग समझनी है डैनियल सेल की। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे एक डायग्राम बना रही हूँ। मैंने बेसिकली क्या है ध्यान रखना, जो डैनियल सेल है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसके लिए बच्चे हम 2 बीकर लेते हैं। एक बीकर में रिएक्शन नहीं होती है, 2 बीकर लेंगे, उसमें अलग अलग सॉल्यूशन होंगे। इस वाले बीकर में है बच्चे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और इस वाले बीकर में है बेटा कॉपर सल्फेट का। सारे सुन रहे हो ना, सो मत जाना। ठीक है, यहाँ पे बच्चे डाली है जिंक सल्फेट में जिंक की रोड डाली है और यहाँ पे डाली है कॉपर की रोड, इसकी रोड कॉपर की। ठीक बात। और इसको क्या किया है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मतलब वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, अभी मैं सोल्ट ब्रिज नहीं बनाऊंगी, पहले पूरा समझाऊंगी कैसे कैसे हो रहा है। अब देखो बेटा कि यहाँ पे जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है तो जिंक 2+ के आयंस होंगे और सल्फेट के आयंस होंगे। ऐसे ही यहाँ पे कॉपर 2+ के आयंस होंगे और सल्फेट के आयंस होंगे, हाँ या ना। ठीक है, ओके, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चे, इसको हम बोलते हैं एनोड और इसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, ध्यान रखना, एनोड पे क्या होता है तुम्हारा, ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन। अब ये क्यों हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन ही क्यों हो रहा है, कैथोड पे रिडक्शन ही क्यों हो रहा है। देखो अब बेसिकली बच्चे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था और हमें सॉल्यूशन में जिंक 2+ के आयंस मिल रहे हैं, यानी कि जिंक से जिंक 2+ के आयंस मिल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। इलेक्ट्रॉन का लॉस होने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ है, हाँ या ना। अब जो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस है, मतलब सॉल्यूशन में जिंक 2+ के आयंस निकले जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होके कहाँ जाएंगे भैया, यहाँ ही तो जाएंगे। हाँ बोलो बेटा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन भैया मूव करने स्टार्ट करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल रहे हैं, जाएंगे। तो अब क्या होगा, जो ये कॉपर है, कॉपर 2+ है, वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर बना लेगा, हाँ या ना। और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, बोलो। यस मैम। तो एनोड पे क्या हुआ, याद रखोगे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या हुआ, रिडक्शन। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, हाँ ऐसे थम्स अप देते रहना। और क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, Cu2+ खत्म हो रहा है, समझ पा रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच है ये वाला आपका टर्मिनल,
और यहाँ पे क्या है Cu2+ एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। इतना समझ में आया नेगेटिव? मैम हाँ बेटा सरीना, yes, मैम। ठीक है मैम एक टाइम पे फिर तो जिंक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हाँ बेटा अभी बताऊंगी, ठीक है एक बताऊंगी अभी, ठीक है। तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। आप इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं? एलोन से ध्यान रख सकते हैं, एलोन से। ट्रिक है ये, ट्रिक है, आप लोगों ने लोन से याद रखा होगा, लेकिन मैं एलोन से बताती हूँ। एलोन का मतलब क्या है? ए का मतलब एनोड, ठीक है, एनोड लेफ्ट साइड है और उस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ताकि आप भूलो ना, नेगेटिव। और ये क्या है? ई मतलब इलेक्ट्रोड। एनोड लेफ्ट साइड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। क्लियर हुआ? बताओ अब क्या होगा। सोनम बच्चे देखो, जिंक क्या कर रहा है, जिंक सॉल्यूशन में जिंक 2+ आयंस दे रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहीं से तो यहाँ होगी ना, सॉरी एनोड टू कैथोड। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2+ एक्सेप्ट कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो वो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल आएगा। तो अगर मैं आपको बोलूं बच्चे करंट का फ्लो कहां से कहां होगा, तो तुम क्या बोलोगे? मैम एनोड टू कैथोड होगा। सॉरी आई एम सो सॉरी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई एम सो सॉरी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां होगा? एनोड टू कैथोड। समझ गए? अगर मैं बोलूं करंट का फ्लो कहां से होगा, तुमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जहां से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट साइड होगा, यानी कि कैथोड टू एनोड, यानी कि कॉपर से जिंक। इतना क्लियर हुआ? अब आपकी बुक में क्या कर रखा है, जिंक की रोड को पतला करके दिखा रखा है। अगर आपने देखा हो एनसीईआरटी में या किसी बुक में, जिंक की रोड को पतला करके दिखा रखा है और कॉपर की रोड को मोटा करके दिखा रखा है इस तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया हमें सॉल्यूशन में कंटिन्यूसली जिंक 2+ आयंस मिले जा रहे हैं। अगर तुम्हें जिंक 2+ आयंस मिले जा रहे हैं तो जिंक तो खत्म हो रही है, और कॉपर 2+, जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमें वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मिल रहा है, यानी कि जो कॉपर की रोड है उस पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, जिंक जो है क्या बोलते हैं, जिंक 2+ डिसोल्व होगा इसमें, और कॉपर क्या होगा, डिपॉजिट होगा एट कैथोड पे। समझ गए? हाँ या ना? यस मैम। जल्दी बोलो। हाँ एक कंसेप्ट बताना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको इरेज कर दूं क्या, क्योंकि आपको नोट्स मिल जाएंगे, अगर जिसने लिखना है लिख सकता है। इसको इरेज कर दूं क्या? यस मैम। ठीक है, क्योंकि मेरे को आपको एक चीज बतानी है। ठीक, अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। अब मैं बताऊंगी सोल्ट ब्रिज का क्या रोल है। अब देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे जिंक 2+ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है एट एनोड, जिंक 2+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, हाँ या ना? और कैथोड पे क्या हो रही है, कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, यानी कि सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, हाँ या ना? यस। तो मतलब एनोड पे तो जिंक 2+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कैथोड पे सल्फेट आयंस की बढ़ रही है। तो एक टाइम पे कैसा है, एक टाइम पे क्या होगा कि बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा एनोड पे, और कैथोड पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। और जब बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि पता है तुम्हें नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे एनोड से कैथोड, तो सल्फेट आयंस क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगी, एक खींचेगा दूसरा धक्का मारेगा, एक खींचेगा दूसरा धक्का मारेगा, तो इससे क्या होगा, करंट फ्लो होना ही बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बंद हो जाएगी। अगर करंट फ्लो बंद हो गया तो सेल भी काम करना बंद हो जाएगा, हाँ या ना? बताओ। यस मैम। तो अगर भैया सेल ही काम करना बंद हो जाएगा, फिर हम पढ़ क्या रहे हैं, फिर हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे। तो इसको दूर करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, बताओ? सोल्ट ब्रिज मैम लगाते हैं, इसी को ही। और सोल्ट ब्रिज में हम क्या लेते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। सोल्ट ब्रिज क्या है आपका, यूट्यूब शेप का है, जिसमें हम क्या लेते हैं बच्चे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। अब वो कौन कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, KCl आप ध्यान रख सकते हो, NH4NO3, AgNO3,
KNO3। बस ये 4 नाम याद रखना, बस सफिशिएंट है, ठीक है। इनको अगर अगर सॉल्यूशन में प्रिपेयर किया जाता है उसको ध्यान रखोगे, ठीक है, वरना ना भी रखोगे तो भी ठीक है। बेसिकली इनर्ट क्यों बोला बेटा इसको, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता सॉल्यूशन के साथ, ये रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये रिएक्ट कर गया तो आपको जो ईएमएफ की वैल्यू जो आप इस वोल्ट मीटर में देखोगे वो कुछ ना कुछ चेंज मिलेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपको इलेक्ट्रोलाइट लेना है वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे KCl डाल दिया सपोज, तो K+ और Cl नेगेटिव आयंस होंगे, ये भी पता है तुम्हें, मतलब इसमें होंगे सॉल्ट ब्रिज में, मैंने थोड़ा ऊपर दिखाया है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। तो होगा क्या बच्चे, ध्यान से देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कौन आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और जहां पे नेगेटिव चार्ज यानी कि सल्फेट आयंस एक्यूमुलेट हो रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए कौन आएगा बताओ, K+ आएगा। चार्ज बैलेंस हो गया, यही तो कर रहे थे, जो चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा था दोनों साइड उसको तो हमें बैलेंस करना था, तो इसीलिए तो हमने क्या लगा दिया, क्या लिया हमने, सोल्ट ब्रिज लिया, ताकि वो दोनों की तरफ क्या करे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करे। इतना समझ में आया, कोई डाउट है तो पूछो बेटा। यस मैम सही है। वो टाइम लिख दिया क्या, सॉरी, KNO3 लिख रही थी एक्चुअली मैं, ठीक है। यानी कि सोल्ट ब्रिज का सबसे पहला फंक्शन क्या हो गया, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो, फिर भी लिखना है तो लिख लो, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। दूसरा फंक्शन क्या है, फ्लो ऑफ आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर सॉल्यूशन विदाउट मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशन, मतलब मिक्सिंग नहीं होगी सॉल्यूशन की, सिर्फ क्या होगा, मूवमेंट होगी आयंस की एनोड की साइड और कैथोड की साइड। ये दोनों फंक्शन समझ में आए। यस मैम। और आपको बच्चे एक तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो K+ है और जो Cl नेगेटिव जब दोनों निकल के आ रहे हैं सॉल्यूशन में, तो ध्यान रखना है दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए, दोनों सेम स्पीड से आने चाहिए, ताकि दोनों की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाए सेम टाइम पे। तो ध्यान रखना, जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो उनकी सेम स्पीड होनी चाहिए, या आप बोल सकते हो जो मोबिलिटी है आयंस की, mobility of ions has same speed। समझ गए। तो मैंने आपको कितने फंक्शन बता दिए बेटा, कोई रिपीट करेगा क्या, बताओ, कोई रिपीट करेगा क्या, कौन कौन से फंक्शन बताए सोल्ट ब्रिज के, बता दो बेटा। यहाँ पे KNO3 की जगह लिखो K2SO4, इसका मतलब तुम लोग सुन नहीं रहे हो ध्यान से, एक भी बच्चा नहीं है 25 में से बताने के लिए मुझे। चलो मैं बताऊं क्या फिर, एक तो क्या था कि आयंस की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर, दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है, तीसरा जो ये आयंस मूव करेंगे उनकी क्या होनी चाहिए, सेम स्पीड होनी चाहिए, मोबिलिटी जो होनी चाहिए उनकी आयंस की सेम होनी चाहिए। अब समझ में आ गया, बताओ। यस मैम। बोला करो बेटा, बोला करो, है ना, एक्टिव रहो, चैट बॉक्स में भी एक्टिव रहो, ठीक है, वेरी गुड, ओके। तो अब बच्चे ध्यान रखना, एक और चीज मैं बता रही हूँ, जो KCl है ना, KCl, इसको हम जनरली यूज नहीं करते हैं, इसको हम जनरली यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, ध्यान से सुनना, जिंक और कॉपर वाले डैनियल सेल में तो बहुत मस्त यूज करते हैं हम KCl को, लेकिन मान लो आपके पास हो सकता है कि कोई और सेल हो जिसमें आपका लेड इलेक्ट्रोड हो या सिल्वर इलेक्ट्रोड हो, तो उस केस में बच्चे हम KCl को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप KCl एज ए इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो लेड के साथ मिलके लेड क्लोराइड बना लेगा और Ag के साथ मिलके AgCl बना लेगा। ये क्या करते हैं, PPT बना लेते हैं, लेड क्लोराइड और AgCl के। अगर PPT बना लिया तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जितनी आसानी से होनी चाहिए सॉल्यूशन से उतनी आसानी से नहीं हो पाती है और हमारी रीडिंग सही नहीं आती है वोल्टमीटर में। तो ध्यान रखना, KCl को आप ऐसे टाइप की इलेक्ट्रोड्स में यूज नहीं करेंगे जिसमें लेड और सिल्वर होगा। क्लियर हो गया, बताओ बेटा। यस मैम।
ठीक है, ओके। एक पॉइंट होता है, ये सारे मैं फंक्शन ही बता रही हूँ तुम्हें, ये सारे मैं फंक्शन ही बता रही हूँ, तो सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और एक पॉइंट होता है बच्चे, सोल्ट ब्रिज को हम यूज करते हैं टू अवॉइड लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब ये क्या चीज होती है भाई, ये क्या चीज होती है, ये देखो एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, अगर आप सोल्ट ब्रिज नहीं लगाओगे ना, इधर देखो ध्यान से, अगर आप मान लो सोल्ट ब्रिज नहीं लगाओगे तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे सल्फेट आयंस एक्यूमुलेट हो रहे, तो यहाँ से जिंक 2+ निकल जाएगा, है ना, और यहाँ से क्या होगा, सॉरी एक सेकेंड अलग से समझाती हूँ तुम्हें। देखो बच्चे, अगर आप सोल्ट ब्रिज नहीं लगाते, तो एक्चुअल में मैं आपको पूरा सेटअप बता देती हूँ जंक्शन पोटेंशियल का क्या होता है। जनरली अगर आप मान लो एक बीकर में रिएक्शन कराते हो, ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्या है, ये पोरस प्लेट होती है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसमें, यहाँ पे आप जिंक की इलेक्ट्रोड ले रहे हो, यहाँ पे आप कॉपर की ले रहे हो, राइट। तो अगर आप बच्चे सोल्ट ब्रिज नहीं लगाओगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लो, याद आप वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से क्या होगा, जिंक 2+ के आयंस भागेंगे और यहाँ से सल्फेट आयंस के आयंस भागेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पे जिंक 2+ का मतलब चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ पे सल्फेट आयंस का चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, मतलब नेगेटिव चार्ज हो रहा है। तो दोनों क्या करेंगे, यहाँ से फिर इसको बैलेंस करने के लिए जिंक 2+ आयन भागेगा, यहाँ से सल्फेट आयंस भागेंगे। पहले बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यस मैम। ठीक है, जब ये दोनों भागेंगे तो एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में होगा क्या, इन आयंस की वजह से भी एक अलग सा पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो एक तो आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है, एक रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा और एक जंक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। तो इस जंक्शन पोटेंशियल को खत्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चे, सोल्ट ब्रिज लगाते हैं, इसलिए हम रिएक्शन अलग अलग बीकर में करवाते हैं। तो ध्यान रखना, सिर्फ ऐसे मतलब रीड कर लेना, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी अवॉइड करने के लिए हम सोल्ट ब्रिज का यूज करते हैं। सारे फंक्शन समझ में आ गए सोल्ट ब्रिज के? कौन रिपीट करेगा, कौन रिपीट करेगा बेटा? हाँ बोलो, हाँ बोलो बेटा। अंशिका बेटा इतना हेजिटेट मत होया करो, सारे बोला करो, तुम्हें आता है, एक दो पॉइंट तो बताओ मुझे। ना बोलो, तुम गलत, तुम गंदे बच्चे हो, तुम बोलते ही नहीं। हाँ बोलो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंटेन करता है और कनेक्ट करता है दो हाफ सेल्स को, और मैम मोबिलिटी दोनों की सेम रखता है, सर्किट भी कंप्लीट लिक्विड लिक्विड जंक्शन के पोटेंशियल, मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को अवॉइड करता है और अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर विदाउट मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन की मिक्सिंग की किए बिना, क्योंकि यहाँ तो बच्चे मिक्सिंग हो जाती अगर आप सोल्ट ब्रिज ना लगाते, ठीक है। उसके बाद बच्चे एक और कंसेप्ट आता है, वो ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो मैं करवाने वाली हूँ उसके पूरे पूरे चांसेस है तुम्हारे एग्जाम में आने के। क्या है वो, इधर देखो, जो मैंने आपको ये गैल्वेनिक सेल बताया है, जो ये एग्जांपल है बेसिकली डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल का, इसमें मैंने कहा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है ना, अपने आप रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है और आप वोल्ट मीटर में रीडिंग देख रहे हो। लेकिन अगर मान लो मैंने बाहर से कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दी तो क्या होगा, समझ लो मेरी बात। अगर मैंने बाहर से, अगर मैंने एक सेकेंड, अगर मान लो मैंने बाहर से कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर दी तो क्या होगा इस सेल का, तो हमें वो केस डिस्कस करने हैं बच्चे। केस फर्स्ट है कि अगर मान लो तुम्हारी जो बाहर से तुमने एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई किया वो कम है, तुम्हारे ईएमएफ जो बेसिकली तुम ईएमएफ नोट करो वोल्ट मीटर में उससे कम है, तो क्या होगा, तो भैया सिंपल जो तुम्हारा सेल है वो बिहेव करेगा गैल्वेनिक सेल का जो तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, जो अभी तुम देख रहे हो, कहाँ से कहाँ हो रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, बताओ। एनोड से कैथोड यानी कि जिंक टू कॉपर। सेकेंड केस ये आता है बच्चे, अगर तुम्हारी एक्सटर्नल वोल्टेज बराबर हो जाए ईएमएफ के,
तो क्या होगा, बाहर से जितनी तुमने पोटेंशियल अप्लाई की उतनी ही तुम्हारी ईएमएफ की वैल्यू आ रही है, तो क्या हो जाएगा, सेल काम ही नहीं करेगा। सेल बताओ, सेल डज नॉट वर्क, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेंगे। एक केस थर्ड कौन सा आता है बच्चे, जब तुम्हारा बाहर वाला पोटेंशियल ईएमएफ से भी ज्यादा हो जाए। ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव सेल, ई सेल भी बोल सकते हो आप, ठीक है, वो मैं बताऊंगी अभी क्या होता है। तो क्या होगा, आप मतलब जो आपने बाहर से पोटेंशियल लगाया बच्चे वो बहुत ज्यादा हो गया, तो इस केस में बच्चे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उल्टा हो जाएगा कैथोड से एनोड। अब तुम्हारा सेल जो है वो बिहेव करेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह, रिवर्स फ्लो हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा, और यहीं से आता है तुम्हारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इतना समझ में आया, पहले तो ये बताओ। यस मैम। अब देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, कुछ मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं तुम्हें डायरेक्ट ही बता दूंगी, कभी कभी आता है क्वेश्चन इससे बोर्ड में। देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, जैसे गैल्वेनिक सेल में हम 2 बीकर लेते थे ना, इसमें हम क्या करते हैं, एक ही बीकर लेते हैं और एक ही इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जबकि उसमें क्या था, हम अलग अलग ले रहे थे, जिंक ले रहे थे और कॉपर ले रहे थे, इसमें हम एक ही लेते हैं, सपोज NaCl ले लिया या वाटर ले लिया, कोई भी ले लिया, ठीक है, और इसको क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने ले लिया NaCl का इलेक्ट्रोलाइट, कैसे डिफरेंशिएट करोगे, उसमें हम 2 बीकर लेते थे, 2 इलेक्ट्रोलाइट लेते थे, इसमें एक ही बीकर लेते हैं और एक ही इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, लेकिन फंडा सेम है, यहाँ पे भी एनोड होता है, वहां पे भी एनोड होता था लेफ्ट साइड, और यहाँ पे भी कैथोड होता है, ठीक है। फर्क इतना है कि एनोड वहां पे नेगेटिवली चार्ज होता था बच्चे, यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आयंस होते हैं Na+Cl नेगेटिव, ठीक है, क्या होगा, आयंस की मूवमेंट होगी और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है। आपको पहले बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आयंस मूव करेंगे, तभी इसको बोला गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज होगा, क्योंकि जब तक आप बैटरी से इसको कनेक्ट नहीं करोगे तो आयंस का मूवमेंट नहीं होगा। आयंस का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा बच्चे बताओ, नेगेटिव वाले का एनोड की साइड और पॉजिटिव वाले का कैथोड की साइड। कैथोड की साइड पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस, वो हम इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ते हैं। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डिफरेंस देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और ये कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसमें भैया आपको पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जो है इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, तभी आपका काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैम, हाँ मैम ये नॉन स्पॉन्टेनियस वाली कंडीशन इलेक्ट्रोलिसिस में होगी ओनली? हाँ 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 हाँ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ही हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं, जो ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें पॉजिटिव जो है कैथोड की तरफ जाता है, नेगेटिव वाला एनोड की तरफ जाता है, इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या डिफरेंस हो गए इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक में। इलेक्ट्रोकेमिकल में 2 बीकर होते थे, इसमें एक ही बीकर है, उसमें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट होते थे, इसमें एक ही इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें एनोड को पॉजिटिव मिलता है, वहां पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती थी या नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड। अभी देखो, अभी हम सीखेंगे बच्चे सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर मान लो कोई रिएक्शन आ जाए और आपको बोल रखा है कि भैया सेल रिप्रेजेंटेशन कर दो, तो कैसे करोगे, तो ध्यान से देखना। आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, बीच में 2 डंडे लगाओ, ये डंडे क्या है, सोल्ट ब्रिज है, क्या है, सोल्ट ब्रिज है, ठीक है। राइट हैंड साइड आयंस लिखो, लेफ्ट हैंड साइड भी आयंस लिखो, फिर एक डंडा यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ, और यहाँ लिख दो मेटल और यहाँ भी लिख दो मेटल। पढ़िए ना ये चीजें बेटा, बीच में लगाओ सॉल्ट ब्रिज, एक राइट हैंड साइड आयंस, लेफ्ट हैंड साइड आयंस, और एक फिर डंडा लगाओ, फिर मेटल मेटल लिख दो। अब ये डंडा नहीं बोलना है, इसको बोलना है फेज, मतलब ये फेज है। फेज क्या होता है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा हो कुछ, उसको बोलते हैं उसने अपना फेज चेंज कर लिया। जैसे मेटल अगर सॉलिड में है तो आयंस किस में, एक्वस में है, पानी में है ना आयंस, तो बेसिकली स्टेट चेंज, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको बोलती हूँ, एक सेकेंड इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ये लाइन बच्चे फेज को रिप्रेजेंट कर रही है अंशिका। जैसे मान लो एग्जांपल लेती हूँ मैं, आपको ये दे रखा है जिंक,
Cu2+ से जिंक 2+ बन रहा है और कॉपर बन रहा है। अब आपको बोल दिया कि इसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो, तो कैसे लिखोगे? Zn देखो फेस। यहाँ पे, हाँ, और एक चीज ध्यान रखना बच्चे, राइट हैंड साइड आपका कैथोड होता है जिसपे रिडक्शन होती है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? एनोड होता है जिसपे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या रिडक्शन किस पे हो रहा है? कॉपर पे, तो यहाँ पे आयंस आते हैं, आयंस लिख दो, यहाँ मेटल आता है। ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है? जिंक वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? जिंक 2+ आयन और जिंक। यस मैम। ठीक है, यस मैम। सबको क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, Yes, उसके ma'am. बाद बच्चे, उसके बाद हम यहाँ पे अभी स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे हम। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखने से पहले हम छोटी छोटी टर्म्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, या हम बोले कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है। देखो बच्चे, नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब किसी चीज को कितने करने की कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड आपको पता है, जो आप इलेक्ट्रोड लेते हो, तो बच्चे जो आप इलेक्ट्रोड ले रहे हो उसकी कितनी कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की और गेन करने की, वो आपका क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। कि वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड अब जब अपने सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा तो वो बेसिकली गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन या लूज कर रहा है, वो क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अगर मैं बोलूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है बेटा, तो स्टैंडर्ड का मतलब कुछ नहीं है, सेम है, बस उसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर करते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती है? कि आपका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो या 1 बार हो, और टेम्परेचर 298 केल्विन। क्या बोल रहे हो? टेम्परेचर 298 केल्विन। वेरी गुड, 298 केल्विन, यानी कि रूम टेम्परेचर पे। तो इस कंडीशन पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चे, अगर मान लो आपको एक पर्टिकुलर, मान लो जिंक है, आपको उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है। कैसे पता? बच्चे अपने आप को म्यूट कर लो। अगर मान लो आपको जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है तो कैसे करोगे? तो देखो, उसके लिए क्या होता है, जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो ऐसा किया गया कि आपको पता है गैल्वेनिक सेल का मतलब सेटअप कैसा होता है कि 2 बीकर लेते हो। तो एक बीकर में तो बच्चे आप वो लोगे जिसको आपका पता करना है, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में आपको पता करना है, और एक बीकर में क्या लोगे? जिसका आपको पता है, मतलब एक रेफरेंस लोगे जिसका पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक वो लोगे जिसको आपको पता करना है। तो बच्चे जो इसमें स्टैंडर्ड, जो आप इसमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हो वो कौन सी लेते हो? SHE लेते हो। क्या होती है वो? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। बिल्कुल डीप में जाने की जरूरत नहीं है, कैसे आया क्यों आया, नहीं, सिर्फ याद रखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं हम। ठीक है, जिसका E नोट सेल कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, इसी को रेफरेंस मान के हम बाकी सारे के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, जब हमारी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। तो हर एक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और सबका निकाल के एक सीरीज बना दी गई जिसको क्या बोलते हैं बच्चे? बताओ। बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट लगा रखा है, दिख पा रहा है आपको बेटा? दिख पा रहा है इसको? ओके, अब इसको हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो बच्चे, ये है हाइड्रोजन का, जिसके रेफरेंस जो है हम ले रहे हैं बाकी सबका निकालने के लिए। ठीक है, तो ये सबका निकाल लिया गया, और ये ध्यान रखना बाय कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू IUPAC जितने भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं उनको एज अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिया गया है। बच्चे म्यूट कर लो अपने आप को। सॉरी मैम। क्या बोला मैंने? कि जितने भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं मेटल के, उनको रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में लिखा गया है। देख पा रहे हो क्या? सब में रिडक्शन है, देख पा रहे हो? सब में रिडक्शन हो रखा है। ठीक है,
इतना समझ में आया? क्योंकि अब मैं फिर पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बताऊंगी क्या क्या करना है। इसके कुछ 6-7 पॉइंट है बच्चे जो आपको याद रखना है, जो पेपर में पूछा जाएगा। बताऊं? मैम यस मैम। चलो अब वही है, ये मैं ट्राई करूंगी कि ये जो बेसिक है ना आपको एक कहानी की तरह समझाऊं ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, तो देखो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है बच्चे, ध्यान से देखना। जो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नीचे वाले हैं वो सारे के सारे क्या है बच्चे, नेगेटिव हैं। पहले तो ध्यान से देख लो। और जो ये ऊपर की तरफ है वो सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है। इतना समझ में आया ना? ठीक है। और इन्होंने ये जो एरो बना बना के दिखा रखे हैं कि वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऊपर स्ट्रोंगर है, तो हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट्स में लिखेंगे ताकि आपको समझ में आए। स्टार्ट करें तो एक बार ध्यान से देख लो इसको। हाइड्रोजन वाले के नीचे सारे नेगेटिव में हैं और ऊपर वाले किसमें, पॉजिटिव में। चलो अब पॉइंट लिखना स्टार्ट करो बच्चे। लिखना है लिख लो वरना रहने देना। देखो इसमें क्या है, ध्यान से देखना। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हारा पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में जो पॉजिटिव है, यानी कि ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, मतलब उनमें क्या होगा, रिडक्शन होगा। ध्यान से सुन लो, अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो वहां क्या होगा बच्चे, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जहां रिडक्शन होगा तो वो बिहेव करेगा वो मेटल कैसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को क्या करे बताओ, रिड्यूस करे। थर्ड वाला क्या है कि जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ध्यान से सुन लो बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल ऐसे ही सोल्व होंगे, जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है उतना ही आपका सब्सटेंस रिड्यूस होगा। ठीक है, एक बार सेकंड वाला पॉइंट देख लो। अगर रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू SHE तो वहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जिस मेटल का ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट इज व्हाट, जो दूसरे का रिडक्शन करे और खुद का ऑक्सीडेशन करे। मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो इजिली जो है वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो मान लो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76, राइट, और कॉपर का है बेटा 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो आप देखो दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, स्टैंडर्ड कॉपर का, हाँ ये ना, यस मैम, कॉपर का है। अगर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो मतलब वही रिड्यूस होगा और वही बिहेव करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ध्यान रखना, अगर आपको दो सेल का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है स्टैंडर्ड, तो आप क्या करेंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही क्या करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, मतलब उसी का रिडक्शन होगा और वो बिहेव करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ गए, हाँ या ना? यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट देखो थर्ड वाला। क्या हुआ भूमि? मैम एक बार रिपीट कर देना वाला एग्जांपल। मैं बोलूं बेटा, अगर तुम्हें दो सेल दे रखे हैं और दोनों का जब आप कंपेयर करोगे रिडक्शन पोटेंशियल, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिडक्शन करेगा, वो खुद को रिड्यूस करेगा, मतलब वो कैथोड पे आएगा और वही बिहेव करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वो इजिली रिड्यूस होगा, राइट। ये वाला पॉइंट देखो, थर्ड वाला क्या लिखा हुआ है, ए मेटल विद लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर सकता है मेटल्स को विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। क्या समझे? जैसे देखो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, अगर मैं इस वाली टेबल को ऊपर वाले से कंपेयर करूं तो ये वाले जो मेटल है ऊपर वाले मेटल को क्या कर सकते हैं बच्चे, डिस्प्लेस कर सकते हैं। इसी को आप 9th क्लास में बोलते थे कि रिएक्टिविटी हाई होने की वजह से ये दूसरे मेटल को रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये वाला ध्यान रख लो ऑर्डर कि मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम होगी, आप बोल सकते हो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर जिंक होगा, फिर आयरन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर।
ठीक है, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर। मतलब मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो जिंक को भी डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन को भी कर सकता है, कॉपर को भी कर सकता है और सिल्वर को भी कर सकता है। समझे? हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। एक और देखो टेबल में और क्या दे रखा है, और क्या क्या चीजें दे रखी है। आपको सिर्फ बच्चे पूरी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक तो लिथियम याद रख लो, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। कैसे ध्यान रखोगे? क्योंकि आपको पता है बच्चे, एल्कली मेटल्स जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जो दूसरे को रिड्यूस करते हैं और खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं, यही बोलते हैं। यानी कि जब खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। तो देख लो सारे नेगेटिव में है। तो आपको लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन ध्यान रखना है, और कुछ ध्यान मत रखना। क्लियर है बेटा? यस मैम। उसके बाद मान लो आपको ई नोट सेल दे रखा है, मतलब ई नोट सेल निकालना है। मान लो आपको 2 सेल दे रखे हैं, ठीक है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो आप ई नोट सेल कैसे निकाल सकते हो? एक फॉर्मूला है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड किस पे होता है? राइट साइड पे होता है, एनोड लेफ्ट साइड पे होता है। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आप तभी लगाएंगे, ये फॉर्मूला आप तभी लगाएंगे जब आपके पास क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल होगा। ओके मैम। अगर आपके पास कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है और एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल है, आप तभी ये लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चे? हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपकी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, मतलब आप चाहते हो आपकी रिएक्शन हो जाए, तो ध्यान रखना ईएमएफ ऑफ अ सेल मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए। ईएमएफ, अब ईएमएफ क्या होता है मैम ये तो बताया नहीं। ईएमएफ क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब आपको मान लो एक जिंक दे रखा है, एक कॉपर दे रखा है, तो जो दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसी को ही क्या बोला गया? ईएमएफ बोल रखा है। तो ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो कि आपका सेल काम करे, करंट फ्लो करे, तो ध्यान रखना ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। ईएमएफ कैसे निकालेंगे वो हम नॉन्स्ट इक्वेशन में देखेंगे, आज नहीं, जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें। इतना समझ में आया? पहले बताओ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। उसके बाद देखो बच्चे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑल मेटल्स लाइंग बिलो हाइड्रोजन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिएक्ट विद एसिड टू गिव H2 गैस। क्या बोल दिया? यहाँ पे देखो, तो आपको ये दे रखे हैं नीचे, क्या बोलते हैं, ये जो आपको मेटल दे रखे हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, यही बोल रखा है ऑल मेटल लाइंग बिलो हाइड्रोजन। वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? जब वो किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो H2 गैस लिबरेट करेंगे। इसका मतलब क्या है? समझाती हूँ एग्जांपल से। देखो, मान लो आपके पास एक जिंक है, एक सेकेंड चेंज कर लेती हूँ। आपके पास एक जिंक का दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल। ये रिडक्शन पोटेंशियल क्यों है देख पा रहे हो क्या? जिंक 2+ से जिंक बन रहा है, ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट। और एक है आपके पास कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना? 0.34 वोल्ट, ठीक है। अब आप देखो बच्चे, दोनों में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? कॉपर का है। और कम किसका है? जिंक का है। यानी कि जिंक पे ऑक्सीडेशन होगी, हाँ या ना बताओ? मैंने कहा था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपने दोनों को, जिंक को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया हुआ है SHE के साथ, और इस वाले कॉपर को अलग SHE के साथ। तो एक बात बताओ, अगर मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का लिखूं रिडक्शन पोटेंशियल, तो क्या होगा? जो H2 गैस है वो क्या हो जाएगी? देखो इधर, देखो क्या किया मैंने, जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने दे दिए वही किसने एक्सेप्ट कर लिए? एसिड ने। यही बोला ना मैंने, एसिड एक्सेप्ट करेगा और क्या देगा? H2 गैस देगा। तो ये कब देगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा भैया तभी वो एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए मैंने बोला जिनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वही क्या देंगे बच्चे? H2 गैस देंगे। क्योंकि कॉपर के केस में तो क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब वो खुद का रिडक्शन करेगा, वो खुद गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। जब वो खुद ही ले लेगा इलेक्ट्रॉन को तो भैया किसी और को क्या देगा? इसको, एसिड को इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जो देने वाला होगा। जो देगा तभी ये लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा।
ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस मैम। तो मतलब कर दीजिए। हाइड्रोजन गैस कौन लिबरेट करेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा या ज्यादा होगा, बताओ? जिसका रिडक्शन मैम जिसका कम ज्यादा होगा, ऑक्सीडाइजिंग कम होगा मैम, कम होगा, और ऑक्सीडाइजेशन ज्यादा होगा। हाँ, मतलब जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, या बोल सकते हो जो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चे है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है वैसे तो। ये देखो, आपको क्या करना है बच्चे, ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दे रखी है, आपको जिंक से जिंक 2+ का पोटेंशियल दे रखा है। अब मुझे ये बताओ, जो ये है ई नोट सेल जिंक इन द, जो ये लिखा हुआ है जिंक से जिंक 2+, वो रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है? बताओ। मैम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। मैम। तो ये ध्यान रखना, जब भी आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना है या वाइस वर्सा, तो आप क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। इसमें पूछा हुआ था कि ई नोट सेल बता दो कि क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा था, ई नोट सेल बता दो। तो बच्चे सबसे पहले आपको ये रिएक्शन बनानी आनी चाहिए कि रिएक्शन बनेगी कैसे। तो देखो एनोड पे तुम बताओ मुझे कौन सी रिएक्शन होगी, जिंक वाली होगी या एजी वाली होगी? मैम जिंक वाली होगी। मैम जिंक वाली होगी। वेरी गुड। तो क्या मैं ये लिख दूं क्या? और इसका ऑक्सीडेशन अच्छा, तो आपने क्या करवाया, ऑक्सीडेशन, तो मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। वो आपको ऑलरेडी दे रखा है, कितना, 0.76 वोल्ट। कैथोड पे क्या होगी रिएक्शन, बताओ? Ag प्लस Ag+Ag2, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन Ag। ठीक है, इसका क्या लिखोगे? अब रिडक्शन करा रहे हो, लेकिन हमें दे क्या रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको 0.80 वोल्ट लिख दूं? यस मैम। हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए ना, क्योंकि हम कैथोड पे लिख रहे हैं, रिडक्शन लिख रहे हैं, तो भैया रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, लेकिन हमें दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब क्या करोगे बेटा, देखो दोनों तरफ ना इलेक्ट्रॉन को सेम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या आप 0.80 को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या, हाँ या ना? नो मैम। यस। अगर कर दिया तो गया पूरा क्वेश्चन पानी में। ध्यान रखना, जो आपका बच्चे ई नोट सेल होता है वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ी है ना थर्मोडायनेमिक्स में। इंटेंसिव क्या होती है, जिसको अमाउंट से मतलब नहीं है, उसको मतलब नहीं है कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाया है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है, उसको मतलब नहीं है। तो ध्यान रखना, जब भी आप चाहे 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करवाओ चाहे 20 का कराओ, ई नोट सेल की वैल्यू को आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे। समझ में आई? यस मैम। डेल्टा जी कैसी है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डेल्टा जी कैसी प्रॉपर्टी है? डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसको मतलब होता है कि भैया क्या अमाउंट ली है। ठीक है, जितनी भी एनर्जीज होती हैं आपकी, गिब्स फ्री एनर्जीज या एंथैल्पी हो गई, ये सारी जो होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दो। ऐड करके क्या मिला, जिंक 2Ag प्लस 1.5 जिंक 2+ और 2Ag। अब ये जो रिएक्शन थी यही है जो हमें चाहिए थी। ये रिएक्शन कैसे आई बच्चे, इन दोनों को ऐड करने से आई, हाँ या ना? यस मैम। तो कर दो ऐड डायरेक्ट। कितना आ गया आंसर? 1.56। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैम इसको ऐसे नहीं कर सकते क्या, आपने अभी बताया कि ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन फिर उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आपको दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल लेने पड़ेंगे और फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है, फिर उसको उसमें से माइनस करना पड़ेगा।
लेकिन ध्यान रखना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए एक से ज्यादा तरीके होते हैं, तो आप प्लीज एक ही मेथड को ऑप्ट कीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ही ब्लंडर हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे, बहुत गलतियां कर दोगे। समझ गए मैम? पर वैल्यू तो सेम ही रहेगी। वैल्यू सेम रहेगी मतलब? मैम पर दोनों मेथड से वैल्यू तो सेम ही आएगी ना? हाँ, आंसर दोनों से सेम आएगा, आंसर दोनों से सेम आएगा, लेकिन बच्चे कई बार गड़बड़ भी हो जाती है, ठीक है? तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज एक ही ध्यान रखना मेथड, क्योंकि एक में ही अभी तो तुम्हारी सिंपल रिएक्शन, आगे जाके पता नहीं कैसी कैसी रिएक्शन आएगी, तो मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि 2 रिएक्शन लिखो एनोड और कैथोड पे, और तीसरी बना लो। तीसरी कैसे पता लगेगा सही बनाई है या नहीं, वो आपको लिख के देंगे पेपर में कि भैया ये वाली रिएक्शन बनानी है। अब ये वाली रिएक्शन देख लो कैसे बनी, अगर दोनों को ऐड करके बनी है तो ऐड कर दो, दोनों को माइनस करके बनी है तो माइनस कर देना। समझ गए? ओके मैम, ओके मैम। इसके बाद एक और क्वेश्चन है बच्चे, ये देखो यहाँ पे, मैंने क्वेश्चन लिख रखा था, देखो इसमें क्या बोल रखा है कि आपके पास आपके पास 2 बीकर हैं, एक कॉपर सल्फेट है जिसमें कॉपर की रोड डिप की हुई है, ठीक है, एक निकल सल्फेट का, मैंने पूरा नहीं लिखा है क्वेश्चन, जस्ट आपको समझा देती हूँ, एक निकल सल्फेट का सोल्यूशन है जिसमें निकल की रोड डिप है, राइट? आपको क्या क्या बताना है और आपको क्या गिवन है, आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है कॉपर का 0.34 और निकल का भी रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है -0.25। आपको सेल रिएक्शन लिखनी है, आपको इनोड सेल बताना है, आपको ये बताना है कि कौन सी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगी, और आपको सेल रिप्रेजेंटेशन बताना है। तो जल्दी से करो और मुझे हैंड रेस करो कि किसका हो गया। सबसे पहले ये बताओ कि कौन सी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगी, कॉपर वाली या निकल वाली? बोलो। कॉपर। वाई? रीजन बताओ बेटा। यार ऐसे मत करो, इतनी मेहनत की है। वैल्यू ज्यादा है ना? हाँ देखो, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर मान लो ऑक्सीडेशन दे रखा होता किसी एक का, तो पहले आप रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करते, फिर देखते कि किसका कम है किसका ज्यादा है, ठीक है? अब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है तो देख लो किसका ज्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही क्या होगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा, मतलब जिसका रिडक्शन होगा, और कैथोड क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो कॉपर आपका आंसर आएगा, ठीक है? ई नोट सेल कैसे निकालोगे, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, वैल्यू लगाओ और माइनस कर दो। कैथोड क्या है बेटा बताओ? 0.59। ठीक है, और माइनस इंटू -0.25 कितना आया? 0.59। 0.59 वोल्ट, ठीक है? अच्छा, अब आपको ये पता चल गया कि सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, सेल रिएक्शन मतलब पूरी रिएक्शन लिखनी है, क्या होगा तो कैसे लिखोगे, पहले लिखोगे एनोड पे, एनोड पे किसका बताओ, कौन होगा एनोड पे, निकल या कॉपर? निकल। निकल। वेरी गुड। और कैथोड पे कौन होगा? मैम कॉपर। कॉपर होगा। तो बस क्या करना है, दोनों हाफ सेल रिएक्शन है, फुल सेल रिएक्शन लिख दो, कंप्लीट सेल, निकल प्लस कॉपर 2+ से निकल 2+ बना, और कॉपर, यही आपकी सेल रिएक्शन है। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या करोगे बताओ? सॉल्ट ब्रिज लगाओगे, यहाँ पे कैथोड वाली लिखोगे, कैथोड पे कौन है, कॉपर, तो कॉपर का आयन फिर कॉपर, और यहाँ पे एनोड का आयन कौन है, निकल, और निकल मेटल है। क्लियर है सबको? यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। इसके आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चे, 9 से 10 क्वेश्चन, वो आप कल करेंगे, क्योंकि कल क्या है, कल क्या है, वीक ऑफ है। हाँ ऑफ है, तो आप क्या करेंगे, एक सेकेंड, कौन सा पॉइंट बेटा, थर्ड कौन सा पॉइंट था?
रिप्रेजेंटेशन। एक मिनट मैं बताती हूँ कौन सा था, एक मिनट रुक जाओ। ये वाला बोलो क्या, विच इलेक्ट्रोड बच्चे विल बी पॉजिटिव, ये वाला? हाँ देखो बेटा, मैंने क्या बोला था, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वही रिड्यूस होगा, और मतलब उसी का रिडक्शन होगा, और आपको पता है रिडक्शन कैथोड पे होती है। तो देख लो 0.34 और -0.25 में से किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, कॉपर का। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो उसी का रिडक्शन होगा, और वो बिहेव करेगा, मतलब कैथोड पे उसका रिडक्शन होगा। और कैथोड क्या होती है, कैथोड पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो क्या आएगा आंसर बच्चे, कॉपर आएगा। समझ गए? मैम ओके, तो आज हमने क्या, देखो ये आपको नोट्स में ऐसा कुछ दिखेगा, जो मैंने समझाया है आपको, ऐसा कुछ अच्छे से देख पा रहे हो? यस मैम। जो मैंने कराया है वो सारा इसमें लिखा हुआ है एज इट इज, मैं अभी आपके ग्रुप में भेज दूंगी। देख रहे हो ना? यस मैम। ठीक है, ये सारा आपको मिल जाएगा, ये आपके क्वेश्चन है, ठीक है, जिसको आपको करना है। एक्चुअली ये लास्ट वाले बैच में मैंने कराया था ना, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए, ठीक है। मैम ये नोट्स में ही मिल जाएंगे क्वेश्चन? हाँ, ये क्वेश्चन नोट्स में ही अटैच्ड है। अभी जस्ट जैसे ही आप क्लास छोड़ोगे अपने ग्रुप में जाके देखोगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो जल्दी से एक क्विज कर लेते हैं बच्चे, एक क्विज करें क्या फटाक से? यस मैम। चलो, मैं जिसका नाम बोलूंगी वो बच्चा बताएगा। तो मुझे बताएंगे ब्रिज भूषण, सोल्ट ब्रिज के कोई दो फंक्शन बताओ। ब्रिज भूषण बताओ बेटा। दीपशिखा तुम बताओ। अरे हाँ, अक्षरा तुम बताओ। मैम आयंस की मूवमेंट में हेल्प करता है। मैम ओके, मोबिलिटी जो होनी चाहिए वो सेम स्पीड होनी चाहिए। वेरी गुड। मोबिलिटी को ही बेटा स्पीड कहते हैं, ठीक है। ओके मैम। हाँ, लिक्विड लिक्विड जंक्शन को अवॉइड करने के लिए भी यूज करते हैं। हाँ, न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। ओके, वेरी गुड, ठीक है। ओके, और क्या बताओगे? अच्छा, केसीएल को हम जनरली क्यों यूज नहीं करते? मान लो अगर मैं लेड और सिल्वर की इलेक्ट्रोड ले लूं, तो वहां पे आप केसीएल को एज अ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं करोगे। कोई भी बता दो अनम्यूट करके, कोई भी अपने आप। मैम क्योंकि ना केसीएल जो होता है वो रिएक्ट कर देता है मरकरी के साथ और एजी के साथ, तो और जो फॉर्म करते हैं एजीसीएल या फिर मरकरी के साथ रिएक्ट करके, तो वो जो होते हैं वो पीपीटी बन जाती है, जिससे मूवमेंट में दिक्कत होती है हाँ, आयंस के। क्योंकि चाहे लेड हो, लेड की इलेक्ट्रोड हो, चाहे एजी की हो, इसने भी सही बोला। मैंने एक्चुअली मरकरी का नहीं बताया था। मरकरी का भी अगर इलेक्ट्रोड होती है तो मरकरी क्लोराइड बना लेता है, तो प्रेसिपिटेट बन जाता है। और आपको पता है प्रेसिपिटेट बहुत ज्यादा गाढ़े विस्कस होते हैं, तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अच्छे से नहीं हो पाती है, ठीक है। अच्छा, ओके, तो अच्छा मुझे ये भी बता दो कि क्या बोलते हैं, एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कौन से मेटल्स जो है एसिड के साथ मिलके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे? लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा या कम होगा? जिनका कम होगा। वेरी गुड। अच्छा, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिडक्शन करेंगे खुद का या ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। वेरी गुड, ओके, ये भी बढ़िया है। ओके, ठीक है। अच्छा, ई नोट सेल का फॉर्मूला देख लिया तुमने, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। और एक ये वाला भी ध्यान रखना, ये एक्सटर्नल वोल्टेज का, कि अगर आप इंक्रीजिंग बाहर से एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगाते हो तो क्या क्या होगा, ठीक है। अगर ई सेल ज्यादा है तो सिंपल गैल्वेनिक सेल वाला फंडा लगेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे तो रिएक्शन ही स्टॉप हो जाएगी। अगर बाहर वाला पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा तो वो बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल।
ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। और आपको पता है बच्चे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है और स्पॉन्टेनियस के लिए सॉरी नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। और क्या बताया मैंने, अगर रिएक्शन आप चाहते हो कि स्पॉन्टेनियस हो तो ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव। वेरी गुड, ओके। तो आई होप समझ आया होगा आज जो बेसिक मैंने कराया है सारा। बेसिक तो क्या ही था, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। अगर आप लोगों ने ये कर लिया ना तो आपको आगे न्यूमेरिकल करने में दिक्कत नहीं होगी। तो हमारी जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें थोड़ा सा आगे करेंगे, 20 मिनट और 40 मिनट हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आज नहीं हुई ना न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, इसलिए। ठीक है, बस आप एक काम करेंगे बेटा कि जब आप, अगर आपको जैसे ही टाइम मिलता है ना, जितना भी मैंने आज थ्योरी वाला पोर्शन कराया वैसे तो नोट्स में से रिवाइज कर लेना, लेकिन एक बार मेरे कहने पे एनसीईआरटी का नजर मार लेना 10 मिनट बस। ओके मैम, ठीक है, एनसीईआरटी की नजर मार लेना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, उसमें मिलते हैं तो। नहीं तो इसमें तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगी अटैच करके, अभी दे दूंगी। ठीक है, तो वो आप कर लेंगे। ठीक है, बाकी आज इतना ही रखेंगे हम, बाकी का हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ध्यान रखना, हाँ जो ये ध्यान रखना, जो आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, तो ध्यान रखना ये आप माइनस तभी करेंगे जब आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन हो, अदरवाइज फिर लोचा हो जाएगा। ठीक है, या तो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करो अगर मान लो कुछ और दे रखा है तो, अदरवाइज दे रखा है तो डायरेक्ट लगा दो। ठीक है, ओके। तो हो गया, अलोन से ट्रिक याद रखना बस। बाकी तो क्या था, बाकी तो कुछ नहीं है। और किसी को कुछ पूछना है तो बच्चे पूछ सकते हो, और जिसको कुछ नहीं पूछना वो लीव कर सकते हो। बाय मैम, गुड नाइट। ओके, आस्था, अंशिका आस्था है क्या? ठीक है, तो अच्छे से करना बच्चे, आपको अच्छा, हाँ ठीक है, मेहनत कर रहे हो, मेहनत करते रहो। नहीं सोनम, एक्चुअली कैटलिस्ट बैच नीट के लिए तो नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बोर्ड का कराया जाएगा, लेकिन हाँ कंटेंट सेम पढ़ाया जाएगा, जो उनको कंटेंट पढ़ाया जाता है वही आपको कराया जाएगा। बस जो क्वेश्चन है उसमें डिफरेंस हो जाएगा, आपको मैं बोर्ड के लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगी, उनको मैं कॉम्पिटिटिव के कराऊंगी। बाकी जो मेरी लेक्चर डिलीवरी रहेगी वो सेम रहेगी, जो आपको पढ़ा रही हूँ वही उनको पढ़ा रही हूँ। थ्योरी की बात कर रही हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ लीव कर सकते हैं बेटा। हाँ कल टेस्ट है फिजिक्स का तुम्हारा, अच्छे से देना वो टेस्ट।